शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया गया है कि बच्चे से 10-10 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। पटना के रूपसपुर थाने का एक स्कूल है, वो गर्ल्स स्कूल है और उसके कई सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं। उस स्कूल की डायरेक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ तौर पर बच्चों से ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अगर स्कूल में हिंदी बोला तो जुर्माना लग जाएगा, मानो वो विदेश से आई हो। देश के कई हिस्से, खासकर छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर पेरेंट्स की नाराजगी इन दिनों बढ़ती जा रही है। जी हाँ, लोगों का यानी पेरेंट्स का कहना है कि हर साल स्कूलों की फीस में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे मध्यम और मिडिल क्लास के परिवारों पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स का साफ तौर पर आरोप है कि केवल ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि किताब, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई बार स्कूलों द्वारा निर्धारित किताब और स्टेशनरी केवल विशेष दुकानों पर ही मिलती है, जिससे खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साफ तौर पर पेरेंट्स का कहना है कि बच्चों की शिक्षा के लिए आय का बड़ा हिस्सा इन्हीं खर्चों में चला जाता है, जिससे घर के अन्य जरूरी खर्चों पर खास तौर पर असर पड़ता है। कुछ पेरेंट्स की मजबूरी में कर्ज तक लेने पड़ रहे हैं या बच्चों को कम फीस वाले स्कूलों में ट्रांसफर कराना पड़ रहा है। जी हाँ, राघव चड्ढा के बयान के बाद देश भर में प्राइवेट स्कूल को बंद करने की मांग पर बहस अब छिड़ गई है। राघव चड्ढा ने कहा है प्राइवेट स्कूल बंद होना चाहिए। ऐसे में आजकल स्कूल के लोगों ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और प्राइवेट स्कूल में फीस के भी जो है हर साल बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में परिवारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज तक तो लोग जमीन माफिया, शराब माफिया ये कहते थे, लेकिन अब देखा जाए तो देश ही नहीं बिहार में शिक्षा माफिया भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। हाल ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए आपको डोनेशन देना पड़ता है। पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि फीस इतनी ज़्यादा है, सैलरी से फीस कई ज़्यादा होती है, जिसके कारण बच्चों को छोटे स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल में खर्च काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हर साल फीस बढ़ती है, यूनिफॉर्म के अलग से पैसे होते हैं और हर साल किताब कॉपी भी बदल जाते हैं। यानी अगर बच्चा पहली क्लास में पढ़ रहा है और दूसरा बच्चा दूसरी क्लास में है, तो जब पहला बच्चा दूसरी क्लास में गया तो जो किताबें हैं वो बदल जाती है। यानी हर साल किताब को बदल दिया जाता है ताकि किताब को बदल कर पैसे जो हैं वो पेरेंट्स से खींच लिया जाए। जी हाँ, लगातार प्राइवेट स्कूल में इस तरह के शिक्षा माफिया की गुंडागर्दी बढ़ गई है और शिक्षा माफिया जो है वो काफ़ी सक्रिय है। बिजनेस बना लिया है शिक्षा को, आजकल लोगों ने एक बिजनेस बना लिया है। पटना के कई तमाम बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल। आप समझ रहे होंगे कि हम किन स्कूलों की बात कर रहे हैं, जहां पर अपने बच्चों का एडमिशन तो दूर पैर रखना भी पेरेंट्स के लिए मुश्किल है, क्योंकि वहां तो इंटरेस्ट पर जो एडमिशन है वो होते ही नहीं है। आपको अपने बच्चों को उन तमाम स्कूलों में पढ़ाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक के डोनेशन देने होंगे, तभी आपके बच्चे का एडमिशन उन तमाम स्कूलों में होगा। पटना के कई टॉप स्कूल्स हैं जहां के पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि हर साल पैसे बढ़ाए जाते हैं, हर साल यूनिफॉर्म किताबें नई लेनी पड़ती है और हर साल पैसे बढ़ जाते हैं जो आय से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र का एक स्कूल है जहां की डायरेक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम नाम लेंगे तो उनकी पब्लिसिटी भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे में बता दें कि पटना के रूपसपुर थाने का एक स्कूल है, वो गर्ल्स स्कूल है और उसके कई सारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं। उस स्कूल के अंदर कई सारे कॉलेजेस भी हैं, कई सारे स्कूल भी हैं। एक स्कूल रूपसपुर थाना क्षेत्र के पास है और एक स्कूल अनीसाबाद में भी है और कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो फुलवारी शरीफ में स्थित हैं। उस स्कूल की डायरेक्टर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ तौर पर बच्चों से ये कहती हुई नजर आ रही थी कि अगर स्कूल में हिंदी बोला तो जुर्माना लग जाएगा, मानो वो विदेश से आई हो। जी हाँ, ऐसा क्या है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को हिंदी भी नहीं
बोलना है। बात अगर हिंदी की जाए तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और जितना इंग्लिश ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा हिंदी ज़रूरी है। स्कूल के डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रही थी बच्चे से कि अगर इंग्लिश में हिंदी में बात की तो जुर्माना लगेगा, इसीलिए स्कूल में आपको इंग्लिश ही बोलना है। मानो ये डायरेक्टर जो है वो विदेश से आई हो कि बच्चों को हिंदी बोलने से मना कर रही है। आपको बता दें कि इस स्कूल के अंदर कई सारे इंस्टीट्यूशन भी इनके चलते हैं। रूपसपुर थाना क्षेत्र का में एक स्कूल स्थित है, बाकी तमाम जो इनके इंस्टीट्यूशन के अंदर स्कूल कॉलेजेस आते हैं फुलवारी शरीफ और अनीसाबाद में है। ऐसे और भी कई सारे बड़े स्कूल हैं जिन्होंने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है, जहां पर एडमिशन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एडमिशन तो दूर, आप पैर भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए नहीं देंगे तो आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, चाहे आपके बच्चों के अंदर कितनी भी ज़्यादा मेरिट हो। हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं, पेरेंट्स लगातार हमें बता रहे हैं कि स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल हो गया है, जानकर बच्चों को छोटे स्कूल में एडमिशन कराना पड़ रहा है, क्योंकि बड़े स्कूल की मनमानी बढ़ती जा रही है। तमाम ऐसे स्कूल्स हैं पटना में, कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल है, जहां की फ़ीस बहुत महंगी है, जहां की यूनिफॉर्म में आपको अलग से कई ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जहां की किताब कॉपी काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो ऐसे में शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया गया है कि बच्चे से 10-10 हज़ार रुपये 20-20 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं। ये पैसे सिर्फ फीस के, ये 10 हज़ार 20 हज़ार 15 हज़ार पैसे जो हैं ये सिर्फ फीस के लिए लिए जाते हैं। आपको यूनिफॉर्म के पैसे अलग से देने होंगे, किताब कॉपी के पैसे अलग से देने होंगे, यहाँ तक अगर आप स्कूल के गाड़ी से बच्चों को छोड़ने या लाना चाहते हैं तो उसके पैसे भी आपको अलग से देने होंगे। तो राघव चड्ढा ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वाकई प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना चाहिए, या नहीं तो समझना चाहिए कि 10 हज़ार 20 हज़ार तो किसी पेरेंट्स की सैलरी होती है, तो फिर इतने पैसे पढ़ाई में कैसे देंगे, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो देश में एजुकेशन सस्ता होना चाहिए। ऐसे में बिहार में भी तमाम प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है, वो शिक्षा के नाम पर लाखों लाख रुपए वसूली कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 की।